बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो एक बॉयकॉटेड ब्रांड का बहुत मशहूर डिज़र्ट है और इसका नाम है स्टिकी टॉफ़ी पुडिंग। स्टिकी टॉफ़ी पुडिंग की रिक्वेस्ट मुझसे मेरी दोस्त नाजिया ने की थी, तो आज मैं उसकी रिक्वेस्ट पूरी कर रही हूँ। ट्रेडिशनल इंग्लिश स्टिकी टॉफ़ी पुडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है डेट्स। मैंने यहाँ यूज़ की है मजजूल, लेकिन आप कोई भी डेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। बस उसका कैप और पिट्स रिमूव कर लें। डेट्स में ऐड करें पानी और इसे 1 से 2 मिनट के लिए बॉईल कर लें। इससे डेट्स बिल्कुल सॉफ्ट और प्लम्प हो जाएंगी और उन्हें प्रोसेस करना आसान हो जाएगा। जब डेट्स में बॉईल आ जाए तो फ्लेम को ऑफ कर दें और मिक्सचर में बेकिंग सोडा ऐड कर दें। बेकिंग सोडा ऐड करते ही मिक्सचर फिज़ी हो जाएगा। बस अब आप इसको रूम टेम्परेचर पे आने का इंतज़ार करें। जब ये मिक्सचर रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इसे जग ब्लेंडर में, प्रोसेसर में या मेरी तरह स्टिक ब्लेंडर के साथ प्रोसेस कर लें और उसका पेस्ट बना लें। अब एक क्लीन बोल में सॉफ्टेंड बटर ले लें और उसमें ब्राउन शुगर ऐड कर दें। ब्राउन शुगर की मेजरमेंट केयरफुली कीजिएगा। अगर बाय वॉल्यूम लेना है तो 3/4 कप टाइटली पैक्ड शुगर लें। अदरवाइज़ अगर आपके पास वेइंग स्केल है तो 170 ग्राम शुगर इस्तेमाल होगी। इसके बाद बटर और शुगर को हैंड बीटर से या विस्क से मिक्स कर लें। फिर इस बटर शुगर मिक्सचर में एक एक करके 2 एग्स ऐड करें और उन्हें भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। बेकिंग करते हुए सारे इंग्रेडिएंट्स का रूम टेम्परेचर पे होना इसलिए ज़रूरी है ताकि मिक्सिंग बिल्कुल यूनिफॉर्म हो और बेकिंग हमेशा कंसिस्टेंट हो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। इसके बाद बैटर में वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड कर दें, साथ ही मैदा और बेकिंग पाउडर भी ऐड कर दें। फिर हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर दें। इसके बाद स्पैचुला से बैटर को मिक्स करना है और बीटर का इस्तेमाल नहीं करना है। ब्राउन शुगर इस्तेमाल करने से ना सिर्फ बैटर का कलर थोड़ा डार्क होता है, बल्कि स्टिकी पुडिंग में बहुत अच्छा कैरामेली सा फ्लेवर भी आ जाता है। जब बैटर मिक्स हो जाए तो फिर इसमें जो हमने डेट का पेस्ट बना के रखा था वो भी ऐड कर दें और उसे भी अच्छी तरह मिक्स कर दें। डेट्स ऐड करने की वजह से ये पुडिंग बिल्कुल स्टिकी, सॉफ्ट और मॉइस्ट होती है। इसके बाद कपकेक पैन ले लें और उसके सारे होल्स को बटर से अच्छी तरह ग्रीस कर लें। फिर आइसक्रीम स्कूप की मदद से इन होल्स को बैटर से फिल कर दें। कपकेक पैन को तकरीबन 3/4 तक फिल करना है और थोड़ी सी जगह केक को एक्सपेंड करने के लिए भी रखनी है। इसके बाद 180 डिग्री सेंटीग्रेड्स के प्री हीटेड ओवन में इसे 20 से 25 मिनट तक बेक कर लें। अब हम स्टिकी टॉफ़ी पुडिंग की टॉपिंग के लिए कैरेमल सॉस प्रिपेयर कर रहे हैं। कैरेमल सॉस प्रिपेयर करने के लिए एक पैन में शुगर और वाटर लें और उसे मीडियम हाई फ्लेम पे कुक करें। पहले शुगर मेल्ट होगी, फिर उसमें बबलिंग होगी और उसके बाद वो मिक्सचर लाइट एम्बर कलर का हो जाएगा। बस इस स्टेज पे फ्लेम ऑफ कर दें और पैन को रिमूव कर लें। शुगर मिक्सचर में बटर ऐड करें, उसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। फ्लेम से रिमूव करने के बावजूद इस मिक्सचर में इतनी हीट होगी कि बाकी की कुकिंग उस हीट में ही हो जाएगी। अब कैरेमल में खुशबू के लिए वनीला एसेंस ऐड कर दें और उसके बाद टेट्रा पैक की क्रीम ऐड कर दें और उसे भी अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस कैरेमल सॉस की शेल्फ़ लाइफ बहुत अच्छी होती है। इसे रूम टेम्परेचर पे 2 वीक्स के लिए और रेफ्रिजरेटर में 4 से 5 वीक्स के लिए स्टोर किया जा सकता है और इसको बहुत सारे डिज़र्ट्स और कैरेमल कॉफ़ी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
फ्रेश क्रीम को कैरेमल में अच्छी तरह मिक्स करने के लिए विस्क इस्तेमाल करें। फाइनली कैरेमल में सॉल्ट ऐड कर दें और आपका सॉल्टेड कैरेमल सॉस तैयार है। 20 से 25 मिनट की बेकिंग के बाद केक्स को ऊपर से हल्का सा प्रेस करके देखें। अगर वो फर्म है इसका मतलब केक्स रेडी है। फाइनली स्टिकी टॉफ़ी पुडिंग को सर्व करने के लिए आप एक वार्म कपकेक लें, उस पर एक वनीला आइसक्रीम का स्कूप प्लेस करें और ऊपर से कैरेमल सॉस ड्रिज़ल करें और इसे एंजॉय करें। ट्रस्ट मी, आप एक बार इस डिज़र्ट को ट्राई करें, आप बाकी सारे डिज़र्ट्स भूल जाएंगे। इन कपकेक्स को 4 दिन तक रूम टेम्परेचर पे रखा जा सकता है और अगर आप इसे क्लिंग रैप से अच्छी तरह रैप कर लें तो ये 4 वीक्स तक फ्रीज़र में भी रह सकते हैं। तो अगर आप इसका एक बैच प्रिपेयर कर लें तो इसे बहुत दिन तक एंजॉय कर सकते हैं। इस डिज़र्ट की कैलोरी काउंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।